नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का एग्रीकल्चर ऑब्जर्वर के यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि सरसों की फसल में हो रहे तना गलन रोग से कैसे नियंत्रण पा सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ उपाय बताने वाला हूं। जो भी किसान भाई सरसों की खेती किए हैं उनके लिए वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है। तो मेरा अनुरोध है कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और जो भी किसान भाई सरसों की खेती किए हैं उनके साथ वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं। तो सरसों की खेती में एक महत्वपूर्ण रोग है। अगर आपके फसल में लग जाता है तो आपकी पूरी की पूरी फसल है जो कि नष्ट हो सकती है। उसमें से आपका तना गलन एक महत्वपूर्ण रोग है। इसके लक्षण किसान भाई पहचानना बहुत ही आवश्यक है, जिसकी वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने से बचा सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए। तो किसान साथियों, सबसे पहले जानते हैं इसके लक्षण के बारे में, यानी कि हम इसकी पहचान कैसे करेंगे। जो बीमारी हमारी खेत में लगी है वह तना गलन ही बीमारी है कि और कोई बीमारी है। तो किसान भाइयों, एक फफूंदीजनक रोग है। इसके लक्षण क्या होता है कि शुरुआत में जो तने, पत्तियां, फलियां पर पानी की तरह धब्बे दिखाई देने लगते हैं, जो कि बाद में सफ़ेद हो जाते हैं और यह सफ़ेदी पूरे पौधों को जकड़ लेती है। पूरा पौधा पाउडर की तरह सफ़ेद दिखाई देने लगता है और आगे चल के पूरा पौधा सफ़ेद हो जाता है। अगर ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है तो पूरी पत्तियां झड़ जाती हैं, पौधा सूखने लगता है और बाद में क्या होता है कि अब जहाँ जहाँ यह सफ़ेदी हुई है वहाँ आगे चल के काले रंग की छोटी छोटी गांठें बनने लगती हैं। काले काले गांठें बनने लगती हैं जिसे हम स्क्लेरोटियम कहते हैं। और आगे चल के यह एक और लक्षण भी दिखाई देता है कि जो संक्रमित पौधे हैं, यानी कि जो इन्फेक्टेड पौधे हैं उनका जो वो जल्दी पकने लगते हैं। तो साथियों, ये रहा तना गलन का लक्षण, यानी कि हम कैसे पहचान करें। अब जानते हैं कि इसके उपाय, इसके कंट्रोल के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो साथियों, सबसे पहले काम क्या करना है कि अगर पिछले साल यह बीमारी आपके खेत में आई हो तो उस खेत में सरसों को कदापि न लगाएं। यदि लगाते हैं तो यह निश्चित है यह बीमारी आपके फसल में आएगी। और दूसरी बात कि अगर हम बिजाई कर भी रहे हैं तो अपने सरसों के बीज को किसी भी फंजीसाइड जैसे कि कार्बेंडाजिम, थीरम, किसी भी फंजीसाइड से ट्रीट करके ज़रूर लगाएं, नहीं तो यह बीमारी पक्का ही आपके फसल में आएगी। और तीसरी बात कि अगर जब हमारी खेत गर्मियों में खाली होती है तो उस समय हमें क्या करना है कि अपनी खेत की गहरी जुताई करना है, जिससे कि क्या होता है, यह फंगस जो है या फफूंद जो है वह मर जाता है, जिससे हमारे खेत में यह रोग नहीं आता। अब साथियों, अब जानते हैं कि अब हमारी खड़ी फसल में इसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो साथियों, खड़ी फसल में कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना है कि जैसे ही सिम्टम दिखाई दे, जैसे ही लक्षण दिखाई दे, हमें क्या करना है कि कार्बेंडाजिम नामक दवा को, जो 50% WP के मात्रा में आता है, उसे 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना है। इसका छिड़काव आपको पहला छिड़काव 40 से 50 दिन पे करना है और उसके बाद दूसरा छिड़काव जो है कि 65 से 70 दिन बाद करना है। और इसके अलावा साथियों, आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% WP को 2.5 ग्राम की मात्रा को प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव कर सकते हैं। तो साथियों, अगर हम इन दवाओं का सही से इस्तेमाल करते हैं तो हम पक्का ही अपने सरसों की फसल में से तना गलन रोग को बचा सकते हैं। तो साथियों, आशा करते हैं जानकारी आपको लाभदायक होगी। आपकी सरसों की फसल में तना गलन रोग से बचाने के लिए काफ़ी मदद मिलेगी। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।